नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए आज पूरे दिन भर की 30 प्रमुख खबरों को जान लेते हैं। असम विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर लड़ेगी इलेक्शन। 55 साल के पिता की 7वीं शादी पर बेटे ने लगाई रोक की गुहार। बेटे ने अहरोला थाने में शिकायत दर्ज करते हुए पिता पर आरोप लगाया कि मेरे पिता जमीन बेचकर 7वीं बार शादी कर रहे हैं। दूसरी ओर पिता ने भी 6 शादी करने की बात थाने में स्वीकार की। उनका कहना है कि बेटा उनकी बात नहीं सुनता, इसलिए वे यह कदम उठा रहे हैं। तेल की सप्लाई रुकी तो तबाही तय, ट्रंप ने ईरान को दी खुली धमकी। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब ईरान के साथ चल रहे युद्ध के कारण अमेरिका और दुनिया के कई देशों में ईंधन की भारी कीमतें बढ़ रही हैं। शादी के 5 दिन बाद जेवर संग फरार हुई लुटेरी दुल्हन। यूपी के झांसी में शादी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। आरोप है कि पहले 2 लोगों ने मिलकर एक शख्स से रुपए लिए और एक अधेड़ उम्र की महिला से शादी करा दी। शादी के 4-5 दिन बाद ही वो महिला जेवर लेकर रफू चक्कर हो गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। सिलेंडर बुकिंग का बड़ा समय, भारत सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब एक सिलेंडर बुक करने के बाद दूसरे सिलेंडर की बुकिंग के लिए 25 दिन का इंतजार करना होगा। पहले यह 21 दिन था। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी दलों ने वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया और जमकर नारेबाजी की। विपक्ष की नारेबाजी और हंगामे के बीच ही पीठासीन संध्या राय ने संसद की कार्रवाई जारी रखी। हंगामा बढ़ा और अंत में पीठासीन को कार्रवाई स्थगित करने की घोषणा करनी पड़ी। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सूत्रों से बड़ी खबर। बंगाल में विधानसभा चुनाव इस बार 2 से 3 चरणों में हो सकते हैं। राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक में बीजेपी सहित अधिकतर राजनीतिक दलों ने भी यही सुझाव दिया। बीजेपी ने सुझाव दिया कि पिछली बार की तरह 7-8 चरणों में मतदान कराना उचित है और व्यावहारिक नहीं साबित हुआ। उत्तर प्रदेश से एक दर्दनाक मामला सामने आया, जहां खुले नाले में गिरने से 2.5 साल की मासूम बच्ची की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद इलाके में लोगों का गुस्सा फूटा और प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लंबे समय से खुले नाले को ढकने की मांग की जा रही थी, लेकिन अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने सेवादारों पर तीखा हमला करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि उनका बात करने का तरीका बहुत घटिया है और वे भक्तों को ऐसे धक्का देते हैं जैसे खुद को आर्मी वाले समझते हों। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सेवादार गुरु की सरलता सीखने की बजाय उनके रसूख भोकाल और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से उनका सीधा संबंध का फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। शास्त्री जी ने गंभीर खुलासा किया कि कुछ लोग सेवा के नाम पर केवल माल पानी और लौंडियाबाजी जैसी अनैतिक हरकतों के लिए धाम से जुड़े हैं। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि वे इन सब की असलियत जानते हैं, जल्द ही इनका पर्चा खोलेंगे। राहुल गांधी ने एआई समिट में यूथ कांग्रेस के हंगामे पर मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने कहा,
उन्होंने अपना काम कर दिया। राहुल ने पीएम पर आरोप लगाया कि उन्होंने हिंदुस्तान का पूरा डेटा मुफ्त में अमेरिका को सौंप दिया और वे एआई की बातें करके देश को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस पर पलटवार करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि उन्होंने ऐसा विपक्ष का नेता आज तक नहीं देखा जिसके पास कोई विजन ना हो। उन्होंने राहुल को अरवन नक्सर और नकली गांधी परिवार का अंतिम युवराज बताया। गिरिराज ने राहुल की तुलना मुल्ला मुगल बहादुर शाह जफर से करते हुए कहा कि वे कांग्रेस को ख़त्म करके ही मानेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर लोकतंत्र का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बंगाल में ना महिलाएं सुरक्षित हैं और ना ही किसान और कर्मचारी खुश हैं। सैनी ने विश्वास जताया कि जनता बदलाव चाहती है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सशक्त सरकार बनेगी। बीच सभा में उड़ा देंगे। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को पाकिस्तान से मिली जान से मारने की धमकी। व्हाट्सएप कॉल पर एक मुस्लिम शख्स ने उन्हें बम से उड़ाने की धमकी दी। कॉल करने वाले ने खुद को अरमान अली बताया। टीएमसी देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि इसके लिए टीएमसी ने इंडियन गठबंधन के साथियों से बात भी की है और गठबंधन से सहमति भी बन गई है। टीएमसी महाभियोग के प्रस्ताव की ड्राफ्टिंग कर रही है। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने भी इस पर सहमति जताई। ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर दिया विवादित बयान। ममता ने कहा, आज या कल बीजेपी दिल्ली से चली जाएगी, फिर जहां भी तुम ज्ञानेश कुमार मिलोगे मैं तुम्हें जनता के हवाले कर दूंगी, फिर जनता तुमसे सीधा न्याय मांगेगी। यूपी में सिलेंडर की किल्लत, उपभोक्ता परेशान, लगी लंबी लाइनें। लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर समेत कई शहरों में बुकिंग के 4-5 दिन बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। अमीरों से दोस्ती, लॉज बुलाती फिर पैसा, सोना गाड़ियां लेकर फरार। 33 साल की महिला दीपा पेशे से फैशन डिजाइनर अब सलाखों के पीछे है। पुलिस के अनुसार इंस्टाग्राम, फेसबुक से अमीर पुरुषों को निशाना बनाती, दोस्ती करती, भरोसा जताती, फिर ठगी करती और फरार हो जाती। इसके बाद ब्लैकमेल भी करती थी। अगर कोई पीड़ित पैसे देने से इनकार करता था तो दीपा कथित तौर पर उसे पुलिस केस में फंसाने की धमकी देती थी। मुंबई में 20% होटल गैस सप्लाई की वजह से बंद हो गए। अगर ऐसा ही रहा तो 2-3 दिन में 50% होटल बंद हो जाएंगे। बेंगलुरु में एलपीजी आपूर्ति के लिए बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्य ने पेट्रोलियम मंत्रालय को लिखा पत्र। शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा, ना बीजेपी से दुश्मनी, ना किसी पार्टी से दोस्ती। हमारी नज़र में सभी पार्टियां एक जैसी, क्योंकि सभी ने एक जैसा काम किया। पिछली सरकारों ने भी गौ हत्या को बढ़ावा दिया, वर्तमान भाजपा सरकार भी गौ हत्या को बढ़ावा दे रही है। कोई भी गौ माता की सेवा करना नहीं चाहता, गौ हत्या बंद करना नहीं चाहता। तो बस आज के लिए इतना ही। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। जब तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।